बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। उसका कद लंबा, शरीर बलशाली और आंखें गहरी काली थीं, जो देखने वाले के दिल में भय पैदा कर देतीं। वह एक वीर योद्धा था, लेकिन उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। क्रूरता और घमंड उसका स्वभाव था। युद्ध के मैदान में उसने न जाने कितने शत्रुओं का संहार किया था, लेकिन उसे केवल रक्तपात से प्रेम था। उसकी तलवार को जितना अधिक रक्त मिलता, वह उतनी ही चमकती थी। पर उसे क्या पता था कि उसका लालच और निर्दयता ही उसका सर्वनाश करने वाली थी। राजा का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर अंधकार पसरा रहता था। रात होते ही वहां अजीब अजीब चीखें गूंजतीं। नौकर चाकर कुछ कहने से डरते, परंतु महल के बुजुर्ग सेवकों का कहना था कि यह सब राजा के पूर्वजों के पापों का फल है। पर राजा विक्रम सिंह को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो जैसे अपने राज्य को भय और रक्त से चलाने की ठान ली थी। जो भी उसकी अवहेलना करता, उसे कठोर दंड मिलता। लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। लेकिन उसकी किस्मत ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल के उस हिस्से में जाए जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक काली हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। वहां से जो भी गया, कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहता था कि आखिर वहां क्या है, जो लोगों को निगल जाता है। सैनिक भयभीत थे, लेकिन राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर काले निशान थे, जैसे वहां आग लगी हो। जैसे ही सैनिकों ने भीतर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में कुछ छायाएं हिलने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। सैनिक डर के मारे वहीं गिर पड़े। उनकी आंखों में डर स्थायी रूप से जम गया। राजा को जब यह खबर मिली, तो वह क्रोध से भर उठा। कोई हवेली मेरे सैनिकों को डरा नहीं सकती। वह गरजा और खुद वहां जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां जा पहुंचा। महल के द्वार अब भी वैसे ही काले और डरावने थे। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उसे भीतर खींच लिया हो। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो इंसानों जैसी दिखती थीं, मगर उनके चेहरे नहीं थे। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं, उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली। वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ी और एक भारी आवाज में बोली, तूने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए हैं, राजा विक्रम सिंह। अब तेरा अंत निकट है। राजा हंस पड़ा। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अपराजेय हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और पूरा महल गूंज उठा। अचानक राजा को लगा कि उसके शरीर में अजीब सी जलन हो रही है। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। दर्द असहनीय था। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। वह महल की तरह चमक रही थी, लेकिन उसमें राजा का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि राजा हवेली का हिस्सा बन चुका था, और कुछ का कहना था कि हर अमावस्या की रात हवेली से एक भयावह चीख सुनाई देती है। राज्य में नया राजा आया, लेकिन कोई भी उस श्रापित हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी वहां गया, फिर कभी वापस नहीं आया। राजा विक्रम सिंह का नाम अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गया, जिसे लोग सुनते ही कांप जाते थे।